डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था कि अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं और इसकी विधि हम यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो बता रहे थे। यानी कल जिस जगह हमने क्लास ऑफ किया था, कल का वीडियो जिस जगह बंद किया था, उस मेथड का देखिए हमने आपको नाम दिया था बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और हम बताए थे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके सीरीज में आते हैं एल्डिहाइड, कीटान, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद आपको एसिड हैलाइड। इन सभी कंपाउंड्स का जब हम रिडक्शन कराते हैं तब हमको मिलता है अल्कोहल। और इस पर्पस के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसको हमने कल के वीडियो में सबसे लास्ट में लिखा था, और वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ZnNaCl जनरली जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और सेकेंड नंबर में इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम, उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद हमने लिखा था सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। अगर केस हो कि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएं और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लें ZnNaCl, यानी हम एल्डिहाइड लें, तो देखिए एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCHO। ये कंपाउंड्स देखिए आपको होंगे एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का देखिए हम रिडक्शन जो कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे ZnNaCl। और यह ZnNaCl एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे। एंड ZnNaCl इस एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए हमको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। और देखिए यह रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा 2H, यानी 2 हाइड्रोजन जो इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। और आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेंगे वह प्रोडक्ट होगा RCH2OH। यानी देखिए यह कंपाउंड आपको बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, या इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे देखिए हम इसका एग्जाम्पल लें आपको प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपायोनल। जैसे देखिए हम लें कंपाउंड CH3, CH2 और देखिए CHO। ये कंपाउंड देखिए इसका आपको हर एक कंपाउंड का हम IUPAC और कॉमन नाम लिखने के लिए बताए थे इन द बेसिक कंसेप्ट के वाले क्लास में। तो अगर कॉमन सिस्टम में इसका नाम लिखेंगे तो ये होंगे प्रोपायोनल्डिहाइड, और IUPAC सिस्टम में हम इसके नाम लिखें तब देखिए यह कंपाउंड होगा आपको प्रोपेनल। इस प्रोपेनल का हम रिडक्शन कराएं ZnNaCl से, तो ZnNaCl इस एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। और देखिए बेसिक रिएक्शन क्या होता है इसमें, बेसिक रिएक्शन यानी CHO ग्रुप ये रिड्यूस होकर बनाते हैं CH2OH ग्रुप। तो यह CHO ग्रुप बदलेगा किसमें, CH2OH ग्रुप में। यानी देखिए कंपाउंड बनेगा CH3, CH2 और देखिए यह बनाएगा CH2OH, यानी ये कंपाउंड होंगे प्रोपेनॉल। यह कंपाउंड आपको होगा प्रोपेनॉल। यानी इस रिएक्शन से ऊपर जो रिएक्शन हमने लिखा RCHO और जिससे बना RCH2OH, यानी किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे हम बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमको मिलेगा
एल्डिहाइड। अगला देखिए, अगर हम कीटान का रिडक्शन कराएं, देखिए जब कीटान का रिडक्शन कराएंगे इसी कंडीशन में, सपोज कीजिए हम कीटान का रिडक्शन कराते हैं और कीटान जिसके लिए हमने आपको जनरल फार्मूला लिखा था C डबल बॉन्ड O और R डैश, ये कंपाउंड देखिए किसका जनरल फार्मूला है, तो ये जनरल फार्मूला है आपको कीटान का। और इस कीटान का सपोज कीजिए हम रिडक्शन कराते हैं, इस कीटान का रिडक्शन हम कराते हैं, सपोज कीजिए हम इस बार यह रिड्यूसिंग एजेंट ना लेकर हम रिड्यूसिंग एजेंट ले इस केस में सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4, यानी इस बार हम रिड्यूसिंग एजेंट देखिए आपको बदल देते हैं NaBH4। कल जितने हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिखाए थे आप उसमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो देखिए यह NaBH4 दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इस कीटान के रिडक्शन के लिए, और ये C डबल बॉन्ड O टूटेंगे, कीटान का जो C डबल बॉन्ड O होता है वह ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और कंपाउंड बनाएगा RCH OH एंड R डैश, यानी यह कंपाउंड बनाएगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। ये कंपाउंड आपको बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। अब सपोज कीजिए हम किसी कीटान का एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज कीजिए हम लेते हैं एसीटान। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्लास को पढ़ने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट से उन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फार्मूला उसका नाम खूब अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। सपोज कीजिए हम लेते हैं एसीटान जो कि कीटान क्लास का फर्स्ट मेंबर होता है। ये कंपाउंड देखिए कहलाते हैं एसीटान, कॉमन सिस्टम में लिखेंगे तो, और आईयूपीएसी सिस्टम में इस कंपाउंड को अगर हम लिखें तो आईयूपीएसी सिस्टम में ये कंपाउंड कहलाते हैं प्रोपेनॉन। और इसका हम रिडक्शन कराएं, सपोज कीजिए आप रिड्यूसिंग एजेंट यही सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए हैं, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। NaBH4 सपोज कीजिए हमने NaBH4 इस रिड्यूसिंग एजेंट को लिया तो ये 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा और रिडक्शन, और देखिए यह बनाएगा देखिए आपको CH3। इस जगह देखिए ऊपर वाले रिएक्शन में CHO ग्रुप कन्वर्ट किया है किसने, तो CH2OH ग्रुप में, यानी एल्डिहाइड कन्वर्ट कर गया प्राइमरी अल्कोहल में। और इस कंडीशन में देखिए यह जो कीटान ग्रुप है, यह कीटान ग्रुप कन्वर्ट कर गया आपको किसमें, तो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप में। तो देखिए C डबल बॉन्ड O यह कन्वर्ट कर जाएगा आपको CHOH, और देखिए CH3 में इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो यह कंपाउंड होगा 2 प्रोपेनॉल। 2 यह कॉमन सिस्टम में आप नाम लिखे हैं तो यहां भी कॉमन सिस्टम में लिख दीजिए। ये कंपाउंड होंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यह कंपाउंड आपको होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर आप आईयूपीएसी सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो आईयूपीएसी सिस्टम में इस कंपाउंड के नाम होंगे 2 प्रोपेनॉल। यानी एसीटान का जब हम रिडक्शन कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तब हमको मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी प्रोपेनॉन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड तब इस कंडीशन में बनता है 2 प्रोपेनॉल। कल हम लिखा दिए थे इसका लैंग्वेज, और आज हम पहले दफा यानी ऊपर के 2 इक्वेशन ये एग्जाम्पल्स है आपको कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं। ये हुए एल्डिहाइड का। पहला देखिए आपको यह जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, पहले वाले रिएक्शन से
आपका कंसेप्ट डेवलप करेगा। आप जानोगे इन जनरल, इससे आपको ये समझ में आएगी कि CHO ग्रुप रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, यानी कन्वर्सन CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है प्राइमरी अल्कोहल में, और ये फैक्चुअल रिएक्शन है, ये फैक्ट होते हैं। यह जनरल रिएक्शन है और ये उसके एग्जाम्पल है। यहां भी देखिएगा कीटान का जो केस है, कीटान के केस में हमने जनरल रिएक्शन लिखा है और जनरल रिएक्शन लिखा है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया है। आप सभी बच्चे इस रिएक्शन को नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं अपने लोग। आप लोग सभी बच्चे तेजी में नोट कीजिए। इसके बाद और आगे कंपाउंड है उसको बताएंगे। अब तक सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो और हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हो, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन कराएंगे तो हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। सपोज कीजिए जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराएं, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOH। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हुआ, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो सामान्य सूत्र या कंपाउंड। देखिए आपको होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराएंगे, और इसके लिए देखिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका आपको कल हम फॉर्मूला लिखे थे LiAlH4। यानी देखिए हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फर्स्टली देखिए हम कराएंगे फर्स्ट LiAlH4। कल देखिए आपको बताए थे ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे इसको ध्यान से देखोगे, आपको आया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में आपको दिया हुआ रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे लिखे हुए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और एक एग्जाम्पल केवल होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक और अवकारक की पहचान से रिलेटेड एक न एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो निश्चित तौर पर रहते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद देखिए हम इस कंपाउंड का ये जब पहला रिएक्शन हो जाता है तब हम इसका H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, और जब H2O के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तब यह
OH ग्रुप जो होते हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होते हैं, ये कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, तो ये कन्वर्ट कर जाते हैं RCH2OH में। किसमें कन्वर्ट कर जाते हैं, तो ये कन्वर्ट कर जाते हैं, RCH2OH ग्रुप में देखिए ये कन्वर्ट कर जाते हैं, RCH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर जाते हैं। और इस कन्वर्सन में सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यह फर्स्ट रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तब इस दूसरे रिएजेंट यानी H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है। अब देखिए अगला रिएक्शन हम लिखें, अगला रिएक्शन, और अगला रिएक्शन अगर हम इसका लें एसिटिक एसिड, हम देखिए लें एसिटिक एसिड CH3COH, ये एसिड होंगे एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का हम रिडक्शन कराएं। यह देखिए फर्स्ट रिएक्शन में देखिए रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंडरी देखिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, H2O। तब देखिए तब आपको बनाएगा, तब आपको यह बनाएगा CH2OH, यह बनाएगा आपको CH2OH, यानी देखिए यह होगा प्राइमरी अल्कोहल, यानी देखिए यह कंपाउंड होगा, कहलाएगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। और देखिए इस कंपाउंड को अपने लोग क्या कहते हैं, तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और देखिए इसको हम कहते हैं इथेनॉल। इस रिएक्शन में देखिए हम जो सेकंड रिएजेंट इस्तेमाल किए H2O, या आफ्टर द रिएक्शन फिर हमको मिल भी जाता है, यानी ये जो हम रिएक्टेंट के तौर पर लिए वाटर मॉलिक्यूल, ये आफ्टर द रिएक्शन फिर हम गैन भी कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COOH ग्रुप किसमें कन्वर्ट करता है, तो CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्सन होता है किसमें, तो कन्वर्सन होता है प्राइमरी अल्कोहल में। यह देखिए यह जनरल इक्वेशन है, ऊपर वाला जो लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और नीचे के इक्वेशन इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको अगर ईस्टर का कराना है रिडक्शन, ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे तो हम ईस्टर का जनरल फार्मूला पहले लिखते हैं। ईस्टर का देखिए जनरल फार्मूला क्या होगा, RCOO और RCOO, और देखिए जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे ये कंपाउंड देखिए होगा क्या, तो यह कंपाउंड होगा आपको ईस्टर, और इस ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे। सपोज कीजिए इसी कंडीशन में हम कराते हैं, फर्स्ट इसमें अप्लाई करते हैं AlH4, और सेकेंडली देखिए हम H2O मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। तब देखिए हमको प्रोडक्ट मिलता है, RCH2OH प्लस देखिए मिलते हैं R-OH, यानी देखिए ये दोनों ही मिले हमको क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, या आप सीधा लिखो क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या मिले हमको, प्राइमरी अल्कोहल। सपोज कीजिए हम ईस्टर लेते हैं इथाइल एसीटेट, यानी देखिए CH3COO और C2H5, यानी देखिए हमको कंपाउंड मिला क्या, इथाइल एसीटेट। इस इथाइल एसीटेट का हम रिडक्शन कराएं इसी कंडीशन में LiAlH4 LiAlH4 और सेकेंड H2O, तब देखिए आपको मिलेगा CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, प्लस देखिए मिलेगा C2H5OH, यानी ये दोनों ही कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। ये दोनों ही कंपाउंड आपको क्या होंगे, इथाइल
अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। जरा फुर्ती में आप लोग नोट करेंगे। आप लोग सभी बच्चे जितनी तेजी में हो लिखिए। लिख लिए होंगे आप लोग। एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के केस में हमने रिडक्शन कराया, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ खास पर्पस के लिए किया जाता है। एक्सपेंसिव होता है मतलब काफी महंगा होता है, और इसलिए इसका इस्तेमाल हम कुछ खास उद्देश्य के लिए करते हैं। हर जगह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। सपोज कीजिए अगर एसिड हैलाइड हो और उसका आप रिडक्शन कराते हैं, एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड का हमने आपको जनरल फार्मूला क्या लिखा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एक्स। यह एसिड हैलाइड कंपाउंड था, या एसिड हैलाइड के लिए देखिए जनरल फार्मूला होता है। और इस एसिड हैलाइड का हम रिडक्शन कराएं किस रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। कल जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हमने आपको दिया था, आइदर ZnNaCl, या लिखे थे इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम, या लिखे थे सोडियम बोरोहाइड्राइड, या हम आपको लिखे थे क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट लो। ये रिड्यूसिंग एजेंट इस रिडक्शन पर्पस के लिए हाइड्रोजन सप्लाई करता है, और ये 4H सप्लाई करेंगे। यहां आप लिए हुए हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिडक्शन पर्पस के लिए हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और देखिए तब यह क्या होगा, RCH2 OH ग्रुप में बदल जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X, यानी COX ग्रुप आपको कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, CH2 OH ग्रुप में। प्लस देखिए एक बाय प्रोडक्ट बनाएगा, बाय प्रोडक्ट HX, यानी देखिए यह बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ये कंपाउंड क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल, और HX जो हाइड्रोजन हैलाइड है यह एज ए बाय प्रोडक्ट जमा होगा। सपोज कीजिए हम एसिड क्लोराइड लें या एसिटाइल क्लोराइड लें, कंपाउंड देखिए हम लें एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, यानी
एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, और इसका हम रिडक्शन कराएंगे तब देखिए हमको क्या मिलेगा 4H। देखिए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से Ra यहां देंगे, उसके बाद देखिए क्या होगा, CO ग्रुप बदलेगा किसमें, CH2OH में, यानी CH3, CH2OH, CH3, CH2OH प्लस देखिए बनाएगा HCl, और ये कंपाउंड क्या होंगे आपको, इथाइल अल्कोहल, यानी यह कंपाउंड क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इस तरह से देखिए किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तब हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल मैक्सिमम केस में, और इन केस ऑफ कीटान, कीटान का जब आप रिडक्शन कराओगे तब आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी इन जनरल आप समझोगे अगर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर या फिर एसिड हैलाइड का रिडक्शन हम कराएंगे हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, जबकि कीटान का हम रिडक्शन कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, देखिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का से हम कैसे बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी अगला और सबसे लास्ट अगला मेथड जो देखिए कल ये 6 नंबर था, 7 नंबर मेथड हम लिखते हैं, 7 नंबर मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी हिंदी में इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। हिंदी में इसको देखिए हम लिखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए हम तीनों ही तरह के अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से बना सकते हैं, और टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। अगर देखिए हम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटान के साथ करें तब देखिए हमको तीनों तरह का अल्कोहल मिलता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जोड़ेंगे तब देखिए आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर आप कोई दूसरा एल्डिहाइड इस्तेमाल करोगे तब आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आपने कीटान इस्तेमाल किया, कीटान का एडिशन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तब आपको मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। अब आप पूछोगे सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हमने हिंदी में लिखा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको इन शॉर्ट देखिए कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको GR, या हम भी लिखेंगे GR। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देखिए होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है RMgX। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, RMgX। इसको हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। अब सभी बच्चे इसको नोट कीजिए।
फटाफट नोट कीजिए आप लोग। लिख लिए होंगे सभी बच्चे इसको। अब देखिए, हमारे आपको बता रहे थे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके लिए हमने जनरल फार्मूला लिखा RmgX। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें RmgX, तो देखिए क्या होगा। R देखिए, R है अल्काइल ग्रुप, Mg देखिए होता है मैग्नीशियम, और X देखिए है हैलाइड। तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखें CH3 MgBr, या कंपाउंड देखिए आपको कहलाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मिथाइल के बदले आप इस्तेमाल कर दो सेकेंड एग्जाम्पल में, आप दे दोगे इथाइल ग्रुप CH3CH2 MgCl, यानी देखिए यह होगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर सपोज कीजिए थर्ड आप लिखिएगा थर्ड, तो अगर आप इसके बदले चाहें तो फिनाइल ग्रुप भी डाल सकते हैं। यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, जिसके लिए हमने जनरल फार्मूला लिखा क्या RmgX, इसका अगर हम एडिशन कराएं, यानी इसको हम जोड़ दें किसके साथ, तो आइदर एल्डिहाइड के साथ और कीटान के साथ, तब देखिए हमको क्या मिलेगा। हमको मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। क्या क्या मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। पहले इसके पहले आप लोग कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए। तो पहले हम अंग्रेजी में बोल कर लिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको हिंदी में बोल देंगे। देखिए ये चीज हमने लिखी दिया है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RmgX जो होते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। और लिखिएगा यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अंग्रेजी में पहले लिखा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is an important synthetic reagent। फुल स्टॉप वाला लिखेगा all the three types of monohydric alcohols can be prepared by the use of Grignard reagent। फुल स्टॉप देके अगले लाइन से लिखिए, Grignard reagents form an addition compound। Grignard reagents form an addition compound with aldehyde and ketone, which on hydrolysis
which on hydrolysis give corresponding alcohol हिंदी में लिखोगे आप लोग, हिंदी में बच्चे लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक महत्वपूर्ण सिंथेटिक रिएजेंट होता है। विराम के बाद लिखेंगे इसका उपयोग कर तीनों प्रकार के अल्कोहल तीनों प्रकार के अल्कोहल की जगह आप लोग लिखोगे तीनों प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तैयार किए जाते हैं। नीचे के लाइन से लिखोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड एवं कीटान के साथ मिलकर एक एडिशन कंपाउंड देख के लिखोगे आप लोग एक एडिशन कंपाउंड हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में इसको कहते हैं एक योगशील यौगिक बनाता है जिसका तनु अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस, जिसको हिंदी में कल बताया था आप लोग को जल अपघटन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराने पर संगत का अल्कोहल प्राप्त होता है। सभी बच्चे लिख लिए होंगे। देखिए हमने क्या अभी आपको बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि होता है RMgX या ARMgX होगा। अगर एरोमेटिक कंपाउंड एराइल ग्रुप लगा हुआ है तो ARMgX। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एडिशन कराएंगे किसके साथ, आइदर एल्डिहाइड के साथ और कराएंगे कीटान के साथ, तो हमको तीनों तरह का अल्कोहल मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल, तीनों तरह का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा। यानी देखिए हमको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी अल्कोहल भी और हमको मिलेगा टर्सरी अल्कोहल भी। अब आप देखिए सबसे पहला फर्स्ट जो हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल किस तरह से तैयार किया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस्तेमाल से। यानी प्राथमिक अल्कोहल किस तरह से बनाए जाते हैं। अल्कोहल देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया
जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमको एक एडिशन कंपाउंड मिलता है, और इस एडिशन कंपाउंड का हम एसिड के प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटान हो, दोनों में से कोई कंपाउंड हो, अगर मान लीजिए हम एल्डिहाइड लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड हो H होगा। अगर सपोज कीजिए हम कीटान लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड होंगे। तो यानी एल्डिहाइड या कीटान अगर कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें देखिए यह ग्रुप होगा, यानी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होगा। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, और यह दोनों ग्रुप जो कि कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, जो एल्डिहाइड और कीटान दोनों में होते हैं, यह एडिशन में जाता है किसके साथ, तो जाता है RMgX के साथ। देखिए, RMgX में R अल्काइल ग्रुप है और Mg मेटल होते हैं, तो Mg और R यानी मैग्नीशियम और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण इस पर स्लाइट अमाउंट में डेल्टा माइनस चार्ज आता है, जबकि Mg पर डेल्टा प्लस चार्ज आता है। और देखिए, जब यहां बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा तो यहां आएगा माइनस चार्ज, और इस कार्बन पर क्या होंगे, तो इस कार्बन पर आपको होगा प्लस चार्ज। अब ये जब एडिशन में जाएगा तब देखिए जो एडिशन कंपाउंड बनेगा वह एडिशन कंपाउंड क्या होगा, देखिए C सिंगल बॉन्ड O, और इस पर माइनस चार्ज होंगे तो O के साथ आके मिल जाएगा क्या, MgX, उसके बाद R वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी यह जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ Gr, यह जो देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, यह कार्बोनाइल ग्रुप यानी CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ मिलकर यह जो कंपाउंड बनाया, यह कंपाउंड कहलाता है एडिशन कंपाउंड। और देखिए इसको हम कहते हैं एडक्ट भी। एडक्ट हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में इसको कहते हैं योगशील यौगिक। हिंदी में देखिए यह कहलाता है योगशील यौगिक। हिंदी में ये कहलाते हैं योगशील यौगिक। और इस एडिशन कंपाउंड का देखिए हम H प्लस आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और जब H प्लस आयन के प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी देखिए ये जो कंपाउंड होते हैं इसका हम H प्लस आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए यह जो OMgX का बॉन्ड होता है, यहां बॉन्ड ब्रेक करता है और यहां बॉन्ड ब्रेक करेगा, और देखिए तब यह बनाएगा C, ये दो बॉन्ड इसके खाली रहेंगे R, उसके बाद O के साथ आके मिल जाएगा H, तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हुआ, प्लस देखिए यह अल्कोहल ग्रुप हुआ, प्लस देखिए बनाएगा Mg, उसके बाद OH, और देखिए रह जाएगा X, यानी यह बचा हुआ पार्ट किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, और शेष देखिए यह मिल जाएगा आपको अल्कोहल, और शेष आपको बाय प्रोडक्ट बनेगा। यह जनरल रिएक्शन हुआ। यह रिएक्शन तीनों ही केस में होगा, चाहे आप प्राइमरी अल्कोहल बनाओ, या आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ, या आप टर्सरी अल्कोहल बनाओ। जैसे देखिए प्राइमरी अल्कोहल बनाना होगा
तो हम इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 H जोड़ेंगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड के हिसाब से हम रिएक्शन को चेंज करेंगे। यानी देखिए, यह CO ग्रुप जो होता है, यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलकर एडिशन कंपाउंड बनाता है। इस एडिशन कंपाउंड का देखिए हम H+ आयन के प्रेजेंस में, यानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब देखिए हमको अल्कोहल मिलता है और एक बाय प्रोडक्ट MgOH मिलते हैं। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर दूसरे तरीके में लिखेंगे। पहले इस रिएक्शन को आप नोट करो, तब फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। तेजी से नोट कीजिए सभी बच्चे इसको। ये जो रिएक्शन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये रिएक्शन तीनों ही केस में आइदर आपको प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन करना है, या फिर आपको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन करना है, या आपको टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेन करना है। तीनों ही स्थिति में ये आपको यही रिएक्शन होगा। यानी फंडामेंटल्स जो इसका यही कॉन्सेप्ट जो होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होगा आइदर एल्डिहाइड में और किसमें, कीटान में, तब हमको मिलेगा क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो यही रिएक्शन बेसिक होंगे। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल हमको कैसे बनाना है। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तब देखिए प्राइमरी अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड का हम रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सपोज कीजिए हम मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लें या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें, तो रिएक्शन देखिए सेम होंगे। यानी देखिए अगर अब हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे। यानी देखिए प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, 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 इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इससे देखिए आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, और इस एडिशन कंपाउंड का आप H+ आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दो। H2O को ही देखिए हम लिख रहे हैं HOH, तब आपको देखिए मिलेगा 1 डिग्री, या हम लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सपोज कीजिए आप फॉर्मल्डिहाइड लिखना है, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है देखिए HCHO। यह कंपाउंड देखिए होगा फॉर्मल्डिहाइड, ये कंपाउंड हुए आपको फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन देखिए हम कराते हैं किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो जैसे सपोज कीजिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgBr, हमने क्या कंपाउंड लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। यह कंपाउंड क्या कहलाएगा आपको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको देखिए हम जनरली लिख देते हैं क्या,
Gr, ठीक, या पूरा ही लिख दीजिए, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराए। तब देखिए क्या होगा, इस Mg पर डेल्टा प्लस चार्ज होंगे, इस पर होगा डेल्टा माइनस चार्ज, ऊपर देखिए आएगा डेल्टा माइनस। तब देखिए एडिशन कंपाउंड क्या बनाएगा, HCH। उसके बाद देखिए O, यहां से देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पर, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन इंक्लाइंड होगा, झुकेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऊपर माइनस चार्ज आएंगे तो प्लस वाला पार्ट मिलेगा, OMgBr, OMgBr। और देखिए कार्बन के साथ लगेगा ग्रुप क्या, CH3। यह ग्रुप देखिए आपको आके मिला, और यह जो कंपाउंड हुआ, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, तो यही कंपाउंड आपको कहलाता है एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, जिसको हम एडक्ट और हिंदी में कहते हैं योगशील कंपाउंड। और देखिए इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+ आयन के प्रेजेंस में, HOH से रिएक्शन कराएंगे। तब देखिए ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा। देखिए क्या बनाया कंपाउंड, CH3 CH2 OH प्लस, देखिए बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, MgOH Br। ये देखिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। यह कंपाउंड क्या बनाया आपको, इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है, तो 1,2-D अल्कोहल होता है। यानी देखिए जब हम फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन कराए, किसके साथ एडिशन कराए, हम एडिशन कराए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तब हमको मिला इथाइल अल्कोहल, यानी हमको मिला प्राइमरी अल्कोहल। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझे होंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जिसके बारे में अभी हम आपको बताए थोड़ी देर पहले कि ये इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट होते हैं, यह रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये रिएक्शन कई तरह से आएगा कन्वर्सन में। हाउ कैन यू कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, या आपसे पूछेगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट gives a addition compound called, gives a compound called, तो क्या कहलाते हैं, तो एडिशन कंपाउंड और एडक्ट कहलाते हैं। या डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, which of the aldehyde gives primary alcohol with Grignard reagent, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ मिलकर प्राइमरी अल्कोहल देता है, तो कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल किस तरह से तैयार किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सीखे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के इसी चैप्टर के आगे वाले वीडियो में, यानी अगले वीडियो में, लगभग उसी समय जिस समय आपको वीडियो मिलता है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।